इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेन टॉपिक्स। सबसे पहला, क्या कोई नई रेजिडेंशियल स्कीम आने वाली है? दूसरा, आरपीएस 05 2021 का आखिर पैसा कब तक रिफंड होने वाला है? तीसरा, जो कियोस्क के कमर्शियल स्पेस थे, बोली, ऑक्शन की अगर हम बिडिंग प्राइस की बात करें तो किस स्तर पे, नीचे के स्तर से ऊंचे स्तर तक कहां तक बोली गई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और साथ में जो अलॉटमेंट रेट है वो कितने महंगे हो गए यमुना एक्सप्रेसवे के एरिया में। तो चलिए, आप सभी का जोरदार स्वागत है मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स में। जो जुड़ चुके हैं आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, और जो पहली बार आए हैं मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जनाब। लेकिन सबसे पहले आप सभी के लिए मार्केट का सिनेरियो, क्या भाव चल रहा है आज की डेट का, वो भी सबसे पहले आपको बता देते हैं शॉर्ट में, और आगे लेटेस्ट कमेंट्स रिप्लाईज कवर करते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम बात करें सबसे छोटे प्लॉट्स की, मतलब 120 स्क्वायर मीटर के आसपास, उसका आज का भाव आपको 56 लाख से 60 लाख के बीच में देखने को मिलता है, और 162 स्क्वायर मीटर का आपको 70 लाख के आसपास का देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 300 स्क्वायर मीटर की, तो आपको कोई भी रजिस्टर्ड प्लॉट आज की डेट में कम से कम आपको 1.10, दोबारा बोल रहा हूं, 1,10,00,000 के आसपास का आपको देखने को मिलता है, और 500 मीटर का प्लॉट आपको कम से कम 1.65 से 1.85 के बीच में देखने को मिलता है। और अगर हम 1000 स्क्वायर मीटर की बात करें तो आपको 33,000, 33,000 से लेके 35,000 पर स्क्वायर मीटर का भाव आज के देखने को जनरल प्लॉट का मिलता है। और अच्छी लोकेशन, अगर आप पार्क फेसिंग कुछ देखना चाहते हैं तो वो 38,000 पर स्क्वायर मीटर का मिलता है। इसी की तुलना अगर हम 2000 स्क्वायर मीटर की बात करें तो आपको वो 25,000 पर स्क्वायर मीटर में मिलता है। तो जनाब, सबसे पहला, क्या कोई नई रेजिडेंशियल स्कीम इस यमुना एक्सप्रेसवे एरिया में, यमुना अथॉरिटी एरिया में, क्या आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी या नहीं? अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ ऐसी घोषणा नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर है जब भी आएगी तो ऊंचे स्तर पर, ऊंचे रेट पर, ऊंचे अलॉटमेंट रेट पे आपको देखने को मिलेगी। वजह आपको बता देते हैं। अभी जो फिलहाल लास्ट बोर्ड मीटिंग यमुना अथॉरिटी की हुई थी, उसमें जो नए अलॉटमेंट रेट, नए आवंटन दर जो दर्ज हुई है, अब वो 18,510 के रेट से आपको मिलेंगे। दूसरी बात, अगर हम सेल परचेज की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, ट्रांसफर चार्ज तो जनाब, और प्रोसेसिंग फीस। तो सारी की सारी चीजों की अगर हम बात करें, अगर हम ट्रांसफर चार्ज की ही बात करें तो आपको 925.50 प्रति वर्ग मीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको ट्रांसफर चार्ज अब देना होगा। और अगर हम साइज ऑफ कैटेगरीज के हिसाब से बात करें, 300 से अगर 500 और 1000 के आसपास की बात करें तो 300 वर्ग मीटर में ट्रांसफर चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, साथ में फॉर्म की फीस लगभग 2,78,750 आपको भुगतान करना होगा। उसी का 500 स्क्वायर मीटर में आपको ट्रांसफर चार्ज, प्रोसेसिंग और फॉर्म फीस के लिए 4,63,850 का अमाउंट देना होगा। अगर हम 1000 स्क्वायर मीटर की बात करें, उसमें आपको ट्रांसफर चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और फॉर्म की फीस 9,26,600 के आसपास आपको देनी होगी। तो जनाब, ये था अलॉटमेंट रेट की बात। अब दूसरा पॉइंट जो हम कवर करने जा रहे हैं कि आखिर जो पैसा जो अनसक्सेसफुल हुए आरपीएस 05 2021 में, वो लोगों का पैसा कब तक रिफंड होगा। तो आपको ये बता दे जनाब, बहुत जल्द, आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम उम्मीद करिए 1 वीक या 2 से 4 दिन या 5 दिन, मैक्सिमम 10 दिन की प्रक्रिया माने कि 10 दिन के अंदर पैसा जरूर रिफंड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं जिस जिसका पैसा आए, कम से कम कमेंट में भेज दीजिएगा कि पैसा हमारा
आ गया है, रिफंड आ गया है, ताकि और लोग भी अलर्ट हो जाए। जिनका पैसा ना आ पाए वो जरूर अथॉरिटी में इंक्वायरी उसकी कर सकता है। और एक सवाल मेरे पास और आया था कि जो 2 लोगों ने एक साथ भर दिया था, तो उस केस में क्या करें? जनाब, मैंने आपको पहले ही उस समय पे बताया था, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे और आपका पैसा भी फोर्फिटेड हो जाएगा। उसके लिए आपको उसी टाइम पे ड्रॉ से पहले ही एप्लीकेशन देनी थी या फिर मेल करनी थी। इस किस टाइम पे, इस स्टेज पे मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपका पैसा फोर्फिटेड भी हो सकता है या फिर शायद रिफंड हो जाए। वो तो आपको उस केस में अथॉरिटी से ही संपर्क करना होगा। अब बात करते हैं कियोस्क के रिजल्ट्स की। तो जनाब, हाजिर है आपके लिए कमर्शियल स्पेस का खास नतीजा। ई ऑक्शन के द्वारा ये जो सारे के सारे जो ई ऑक्शन के द्वारा सारे के सारे इसमें जो कमर्शियल स्पेस यमुना अथॉरिटी की तरफ से निकाले गए थे। जनाब, ये जो कियोस्क के कमर्शियल स्पेस, मात्र 30 कियोस्क के कमर्शियल स्पेस जो निकाले गए सेक्टर 17 में, सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में, सेक्टर 22D में और सेक्टर 32 में। रेट्स आप सुनेंगे तो सुन के बहुत ही आपको हैरानी होगी कि किस स्तर तक रेट की इसकी बोली ई ऑक्शन की गई है। तो सुन लीजिए, अगर हम बात करें कम से कम रेट की जो बोली लगी है वो जनाब 26 लाख की कम से कम बोली लगी है। और जो हाईएस्ट बिडिंग गई है वो 1.5 करोड़ तक गई है। 1.50, मतलब अगर हम एक्चुअल फिगर की बात करें तो 1 करोड़ 43 लाख की लास्ट बोली गई है, जो सेक्टर 17A के कियोस्क के इंस्टीट्यूशनल एरिया में जो आता है उसके अंदर इसका बिडिंग प्राइस कोट हुआ है। तो जनाब, कहने का ये मतलब कि इतना हाई प्राइस जो आपको कमर्शियल शॉप्स पे देखने को आने वाले वक्त में, जो कि एक छोटा सा साइज होता है, उसी का आपको बोलियां लगती हुई रेट्स मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का एक शॉर्ट में यही है कि जनाब, आने वाला वक्त वाकई में आप देखिएगा ये एरिया बहुत एक्सपेंसिव, आउट ऑफ रीच लोगों से हो जाएगा। मनुष्य ही मनुष्य को काटता है और हर जगह पे जिस तरीके का कंपटीशन रहता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस एरिया में अप्रोच कर रहे हैं। पुराना वक्त में कोई इधर एरिया में कोई इंसान भटकता भी नहीं था जब तक जेवर एयरपोर्ट या उससे पहले की चीजों का इधर प्रावधान नहीं था। लेकिन आज की तुलना में अगर हम देखें तो लोग दूर दूर से, या हम कहे बाहर के देशों से भी लोग यहाँ पे पैसा लगाने के लिए बहुत इच्छुक है और लगा रहे हैं। यही वजह है कि इस एरिया को बहुत हॉट डेस्टिनी बनाया जा रहा है और आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ ये खास अपडेशन, लेटेस्ट कमेंट्स एंड रिप्लाईज आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। एक बार मैं जाते जाते जरूर कहूंगा कि जो बीता हुआ उसको भूल जाए, आने वाले वक्त का वेलकम करे और आने वाला वक्त हम सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ इस खास वीडियो को यही समाप्त करता हूं और जाते जाते एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस खास वीडियो को आप जरूर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा अपने चाहने वालों तक पहुंचाए, ताकि हर एक खास अपडेशन और खास जिस तरीके का मार्केट का सिनेरियो चल रहा है वो लोगों तक जरूर पहुंचे और लोग अवेयर हो, ताकि आपकी लगी हुई संपत्ति और ऊंचे स्तर पर बिकती हुई या ऊंचे स्तर पर छूती हुई दिखाई दे। उम्मीद करता हूं मैं आप इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय, धन्यवाद।